शालू अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ाती थी। उसके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक दिन वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो देखा कि स्कूल के गेट के सामने एक लड़ डाका, जिसके हाथ में कुछ कॉपियां, पेंसिलें, रबड़ थे और कुछ खिलौने थे। उसके कपत थे फटे पुराने और पैर में एक टूटी चप्पल थी, जिसे वह रस्सी लगाकर बांधा था। उसे इस हालत में देख शालू का हृदय पसीज गया। वह उस लड़इचके के पास गई और अपने बैग से 10 रुपये निकालकर उससे कुछ पेंसिल और रबदेश खरीदी, जो कि उसके पास पहले से भी थी। वह अपनी कक्षा में आकर उस लाडिचके के बारे में ही सोच रही थी। शालू सोचती है कि उस लाडिचके की स्थिति इतनी खराब क्यों हुई होगी। क्या उसके घर में कोई पैसा कमाने वाला इंसान नहीं है? दोपहर के खाने के लिए छुट्टी होती है। शालू अपनी सहेलियों के साथ उस लड्डेचके के पास दोबारा कुछ सामान लेने जाती है। शालू बातों बातों में उस लड्डेचके से पूछती है, तुम यहाँ गेट पर यह सामान क्यों बेचते हो? और तुम्हारे कपड़े इतने फटे पुराने क्यों हैं? लड्डेचका शालू से कहता है कि जब वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरी माँ गुजर गई। उसके पिता खिलौने बेचने का काम करते हैं, लेकिन उनका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। इसलिए मैं अपने पिता का हाथ बटाने के लिए यह सब काम करता हूँ। और आगे वह कहता है कि मेरी 3 बहनें हैं। मैं कुछ पैसे कमा लूं जिससे उनका स्कूल में दाखिला करवा सकूं। फिर मैं अपने लिए नए कपड़े भी ले लूंगा। उसके हालात के बारे में जानकार शालू उसकी मदद करने के बारे में सोचती है। अगले दिन उसने अपनी मम्मी से स्कूल की बिल्डिंग फंड के नाम पर 100 रुपये मांगे। शालू ने बाजार से कपड़े और जूते खरीदकर उस लड्डेचके को दे दिए। एक दिन शालू की दोस्त हिना उसके घर पर आई। हिना से शालू की मम्मी ने बातों बातों में कहा कि नो, तुम्हारे स्कूल में जब देखो तब तरह तरह की फीस भरी रहती है। हिना कहती है, आंटी जी, हमारे स्कूल में अभी कोई बिल्डिंग फीस नहीं ली गई है। तभी शालू ने उस पैसे के बारे में अपनी मां से सारी बातों को बता दिया। शालू और उसकी मां की बातों को उसके पिता सुन लेते हैं। अपने सामने खड़े रीढ़े पिता को देखकर शालू कहती है, पिताजी, मैंने आप लोगों से झूठ बोलकर पैसे लिए हैं। मुझे माफ कर दो। आप मुझे अगले महीने का जेब खर्च मत देना। उसके पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे कहते हैं, शालू बेटा, आपने कोई गुनाह नहीं किया है। आपने उस लड़एचके के ऊपर दया दिखाई है। आपका जेब खर्च नहीं कटेगा बल्कि और बढ़ेगा। इतना सुनते ही शालू खुशी से उछल पड़ी।